हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैरप्लस कैम में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एनएक्स का एक और ट्यूटोरियल जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगा कि हम बाउंड्री का हम यूज़ कैसे करते हैं। इससे पहले जो हमने सीखा था, हमने फिक्स कंटूर के बारे में हम बात कर रहे थे और मैंने आपको सिखाया था कि जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हमारे पास फिक्स कंटूर होता है और इसमें हमारे डिफरेंट ऑपरेशन हम यूज़ करते थे। इससे पहले वीडियो में हमने एरिया मिल के बारे में किया था क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट कटिंग पैटर्न होते हैं आपके पास फिक्स कंटूर के अंदर। इसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस भी किया था, तो जिस भी फ्रेंड्स ने वो वीडियो ना देखा हो तो वीडियो को जाके देख सकता है। अब उसी के अंदर हम करेंगे बाउंड्री के बारे में कि बाउंड्री के थ्रू आप अपने प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मुझे इस वर्कपीस ऐसे वर्कपीस के मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, ये वर्कपीस मुझे काटना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर यूसीएस यहाँ पर एमसीएस मैंने पहले ही सेलेक्ट किया हुआ है, वर्कपीस मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑपरेशंस में जाना है। यहाँ पर आप इंसर्ट में राइट क्लिक करोगे, इंसर्ट में आके आप ऑपरेशन पे आप जाओगे और यहाँ पर आप कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं। जैसे फिक्स कंटूर का हम ऑपरेशन की हम बात कर रहे थे और उसके बाद यहाँ से आपको ओके करना है। और आप यहाँ पर आप एक टूल को डिफाइन कर सकते हो या फिर आप अंदर की तरफ भी आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है फ्रेंड्स। आप जहाँ से आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। आपको सिंपली ओके करना है। ओके जब जैसे ही करते हो तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि फिक्स कंटूर के अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमने एरिया मिल के बारे में हमने सीखा था। इससे पहले जो वीडियो में मैंने आपको बताया था एरिया मिल के बारे में डिटेल से आपको समझाया था। और उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं बाउंड्री के ऊपर बात करने वाले हैं कि बाउंड्री के थ्रू आप कैसे अपने प्रोग्राम को आप कट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ बाउंड्री का मेथड हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम वर्कपीस को सबसे पहले हम यहाँ पर कटिंग एरिया डिफाइन करेंगे। तो हम कटिंग एरिया को डिफाइन करते हैं कि कहाँ से आपको क्या चीज़ आपको काटनी है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। जैसे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको काटना है और मैं ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास कटिंग एरिया होगा, जो भी होगा। सॉरी, इसके साथ जो मेरे पास जो कटिंग एरिया है इसमें हम क्या करेंगे, एक चीज़ रहेगा, ये भी रहेगा, ये प्लेन भी रहेगा, इसको भी हमें डिफाइन करना है और इसको ओके करना है। तो ये चीज़ करने के बाद दोस्तों आपको बाउंड्री मेथड का हम यूज़ करते हैं। अब बाउंड्री मेथड जब भी आप लगाते हो तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास डिफरेंट टाइप के देखो यहाँ पर तीन काफ़ी आपके पास जो है डिफरेंट मेथड मिलते हैं बाउंड्री के अंदर भी। जैसे यहाँ आप सबसे पहले स्पेसिफिक ड्राइव ज्योमेट्री के अंदर आप जाओगे और यहाँ पर आप ड्राइव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि हमारे पास बाउंड्री का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर आपके पास तीन मेथड होते हैं कि आप तीन मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको काट सकते हो। सबसे पहला आता है कर्व एंड एजेस के थ्रू आता है, सेकंड हमारा फेस के थ्रू रहता है और एक हमारा पॉइंट के थ्रू रहता है। तो इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्व और एजेस के थ्रू। यानी जैसे आप क्या करोगे, यहाँ से कर्व को जैसे आपने सेलेक्ट किया तो आपको वो एरिया पर्टिकुलर एरिया डिफाइन करना है कि आपको कहाँ से कहाँ काटना है, वो कर्व आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से आप क्लोज डिफाइन, अगर आपके पास क्लोज कर्व है तो क्लोज कर सकते हो, ओपन है तो आप ओपन कर सकते हो। तो इनका आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है उस कर्व को। जैसे मेरे पास ये कर्व हो जाएगी और सेकंड कर्व ये हो जाएगी, इस तरह से काटेगा, इसको काटेगा और साथ के साथ इसको काटेगा। ये चीज़ काटने के बाद आपको यहाँ से जो हमारे पास बाहर की तरफ जो हमारे पास कर्व है उसको भी आप डिफाइन कर सकते हो। मैं ये बाहर की कर्व है इसको डिफाइन कर लेता हूँ। ये कर्व रहेगी, ये कर्व रहेगी, सेकंड कर्व यहाँ से ये कर्व रहेगा, यहाँ पर ये कर्व सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये कर्व और ये कर्व। ये चीज़ देखो दोस्तों, आपको कर्व जो है वो ध्यान से सेलेक्ट करना है। मतलब कोई भी आप गलत कर्व सेलेक्ट नहीं करोगे या फिर कोई भी आपका पार्ट ऐसा नहीं होगा जो आपके पास छूट जाए। तो वो चीज़ आपको ध्यान से सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पर ये पार्ट रह गया और अगेन हम इस कर्व को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से ही आपके पास ये भी आपके पास क्लोज बाउंड्री हो चुकी है। अब अंदर की कर्व आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ बाहर का जो पोर्शन सेलेक्ट किया उसके थ्रू ही आपकी कटिंग कर देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मली यहाँ पर ओके करना है। तो जैसे ही आप ओके करते हो उसके बाद दोबारा से अगेन आपको क्या करना है, ओके करना है। यहाँ पर ओके करने के बाद आपके पास जो बाउंड्री है वो हमारे पास सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर वही आपके पास डिफरेंट मेथड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि कट पैटर्न आपको कैसा रखना है, जिग जैग रखना है, प्रोफाइल स्टैंडर्ड। तो यहाँ से मोस्टली हम जो करते हैं, मैं फॉलो पेरिफेरी को प्रेफर करता हूँ, तो आपको ये रखना है। अब उसके बाद कट पैटर्न डायरेक्शन आती है कि आपको इनवर्ड रखना है, आउटवर्ड रखना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। कट डायरेक्शन कन्वेंशनल कट रखना है या फिर आपको क्लाइंब कट रखना है, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके बाद स्टेप ओवर का, यानी आपके पास इसको कांस्टेंट करके, यानी आपके पास जो क्या बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट जो होता है उसको आपको कितना रखना है वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर देते हो। तो यहाँ पर जो मैं इसको रखूंगा लगभग 0.5 के हम अकॉर्डिंग रखेंगे, 0.5 mm रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ से नॉर्मली इसको आपको ओके करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओके करते हो तो आपका यहाँ पर बाउंड्री का ये ऑपरेशन तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको टूल को सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा टूल यहाँ पर आप यूज करने वाले हो। तो यहाँ से मैं आपके पास यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर एक नया क्रिएट टूल करूंगा। उसके बाद आप यहाँ पर टूल को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से एरिया मिल मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, मिल 2 होगा, या फिर बॉल मिल आपको रखना है तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं फिलहाल मिल का यूज कर रहा हूँ, ओके करना है। और यहाँ पर जो इसका जो डायमीटर है वो मैं यहाँ पर जो रखूंगा वो थोड़ा सा कम करता हूँ इसको, मतलब क्योंकि हम फिनिशिंग के लिए ही यूज करने वाले हैं तो इसको मैं 5 के अकॉर्डिंग रखता हूँ, 5 रखता हूँ।
उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये चीज़ करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, टूल एक्सिस का आपको डिफाइन रखना है कि हमारे पास जो टूल की जो एक्सिस होती है वो हमारे पास जेड एक्सिस में ही होनी चाहिए। उसके बाद पाथ सेट मेथड आपको क्या करना है, हमें फिनिशिंग रखना है, तो फिनिशिंग आप यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली क्या करना है, आपको अपने प्रोग्राम को यहाँ से जनरेट कर देना है। तो जिस तरह से बात आप जनरेट करते हो प्रोग्राम को, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उसने आपके उस एरिया को कट कर दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि आपके पास कैसे कैसे टूल आपका काट रहा है उस चीज़ को। तो चलो इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार। वेरीफाई के लिए आप वेरीफाई के अंदर आप आओगे और यहाँ पर आप 3D डायनेमिक करोगे और इसकी स्पीड को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। यहाँ से उसको सिमुलेशन को स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इसको सिमुलेशन को स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से ये चीज़ आपका काटना इसको स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कैसे आपके वर्क पीस को वो काट रहा है और इसको थोड़ा स्पीड को इंक्रीज कर दें ताकि वो जो थोड़ा इसको जल्दी जल्दी काटे। तो ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि उसने आपकी बाउंड्री को लगभग काट दिया है। तो इसमें एक चीज़ दे रहती है दोस्तों कि आपके पास जो ये साइड का जो ऑप्शन है, देखो यहाँ पर ये कुछ पोर्शन रह जाता है क्योंकि आपका टूल गया वो यहाँ से गया है बेसिकली, तो वो ये कॉर्नर पे उसने कुछ रह गया। तो इसके अंदर अगर आपको इसको रिमूव करना है तो यहाँ पर हमारे पास बाउंड्री के अंदर एक और ऑपरेशन होता है आपके पास। यहाँ पर जब आप एडिट्स के अंदर जाते हो तो इसमें एक ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ पर देख पा रहे हो ऑफसेट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ ऑफसेट आप यहाँ पर दे सकते हो। ऑफसेट कितना देना है वो आपको यहाँ इसके केस में आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वन, देखो मैं आपको यहाँ पर 1 करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने 1 का ऑफसेट किया और मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ से प्रोग्राम को हम दोबारा से जनरेट करते हैं। जैसे मैं जनरेट करूँगा तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये थोड़ा सा 1 अंदर की तरफ इसने ऑफसेट कर दिया, जितनी यहाँ से बाहर था। तो यानी अंदर की, अगर प्लस में जाते हो उतना ही वो, अगर आप प्लस में वैल्यू दोगे तो वो अंदर की तरफ करता रहेगा, यानी ऑफसेट देता रहेगा। हमें बाहर की तरफ करना है, तो बाहर की तरफ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन हम बाउंड्री के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो हम इसको ऑफसेट देंगे वो मैं इसको -1 कर देता हूँ। -1 की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूंगा और ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करता हूँ और अगेन मैं प्रोग्राम को जनरेट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो टूल है वो थोड़ा सा 1 की तरफ ऑफसेट कर लेता है। वो हर एक पाथ में करेगा, जो भी आपने वैल्यू दी है, मतलब जो भी आपने बाउंड्री दी है उसमें -1 वो क्या करेगा, बाहर की तरफ से कट करना स्टार्ट करेगा। तो दोबारा से हम क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ मैं, और अब आप देख पा रहे होंगे कि इसने जो साइड का पूरा जो ऑपरेशन है वो क्या किया, वो बिल्कुल अच्छे से कट कर दिया है। तो ये आप ऑफसेट का यूज भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। इसके साथ ही अब यहाँ पर देखो आपकी कटिंग जो यहाँ पर हो जाती है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, बाउंड्री मेथड का आप यूज कर सकते हो। इसके साथ ही हमारे पास कुछ एक मेथड और भी रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास डिफरेंट कटिंग पैरामीटर्स रहते हैं। जैसे बाउंड्री के अंदर मैं दोबारा जाता हूँ, एडिट करता हूँ मैं बाउंड्री को और सेलेक्ट ज्योमेट्री के अंदर हम दोबारा जाएंगे और यहाँ से फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको पूरे को रिसेलेक्ट ऑल कर लेते हैं क्योंकि हमें दोबारा से यूज करना है। तो इसको मैं अगेन करता हूँ और यहाँ पर आपको ओके करना है। अब बाउंड्री पे देखो दोबारा आपके पास आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, बाउंड्री पे आने के बाद अब यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है आपके पास, देखो फेस और पॉइंट के थ्रू भी आपके पास यहाँ पर कट कर सकते हो। तो हम फेस का यूज करेंगे, तो फेस पे आपको क्लिक करना है, ओके करना है। सॉरी, हमने फेसिस को फिलहाल सेलेक्ट नहीं किया है, तो वो अब हमें अगेन करना है। बाउंड्री पे हम जाएंगे, फेसिस, और फेसिस के बाद आपको यहाँ पर वो फेसिस सेलेक्ट करना है कि किस किस फेसिस पे आप कट करना चाहते हो। तो पहले एक फेसिस ये हो जाएगा, साथ के साथ हमारे पास सेकंड फेसिस ये हो जाएगा हमारे पास, और अंदर का ये फेसिस हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो आपके पास ये रहेगा वो बिल्कुल प्लेनर फेसिस आपके पास उठाएगा, मतलब अगर कोई आपके इंक्लाइन एंगल पर होगा उसको नहीं उठाएगा। जैसे मैं इस एंगल को करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सेलेक्ट फेस इज नॉट ए प्लेनर, यानी आपके पास कोई प्लेनर सरफेस होगा तभी उसको उठाएगा, अदरवाइज ये इसको अगर कोई पर्टिकुलर एंगल पर है तो उसको वो नहीं लेगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने ये 3 प्लेनर सरफेस सेलेक्ट किए, उसके बाद आपको ओके करना है और ओके करने के बाद अगेन से हम ये सारे सिस्टम आपके पास सेम रहेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद हम यहाँ से प्रोग्राम को दोबारा से हम क्या करते हैं, जनरेट कर देते हैं। तो जैसे ही मैं जनरेट करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो प्रोग्राम है वो पूरी तरह से क्या कर रहा है, उसको फिनिश कर रहा है, उसको काट रहा है। इसको हम एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। वेरीफाई करते हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि वो उसने अपने प्रोग्राम को यहाँ पर काट दिया है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर बेसिकली जो ये इसने उठाया है, ये ऑफसेट उठा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ऑफसेट दिया हुआ था, तो इसलिए इसने क्या किया, ऑफसेट्स के थ्रू इसने ये चीज छोड़ दिया है कि हमने एक का जो ऑफसेट रखा था, -1 का जो ऑफसेट रखा था, इसलिए उसने क्या किया, इसको छोड़ दिया है। तो वो चीज आप वहां से कम भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है आपके पास, जो हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर हम जाते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन बचता है वो पॉइंट के थ्रू भी आता है। सिलेक्ट ड्राइव में दोबारा जाओगे और यहाँ पर जो हम कटिंग करेंगे वो हम करने वाले हैं किसके थ्रू, पॉइंट के थ्रू हम करने वाले हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से इसको हम रिसेलेक्ट ऑल करेंगे और कंटिन्यू करना है आपको, और यहाँ से बाउंड्री में अगेन जाके आपके पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है पॉइंट के थ्रू आता है, तो पॉइंट में आप जाओगे और यहाँ से आप पॉइंट के थ्रू डिफाइन करोगे। जैसे एक पॉइंट मेरे पास ये हो गया और सेकंड पॉइंट अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पॉइंट रहेगा। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इस पॉइंट के थ्रू मैं करना चाहता हूँ कटिंग, तो वो पॉइंट आ जाएगा आपके पास। ये बीच का पॉइंट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, साथ के साथ ये पॉइंट तो रहेगा मेरे पास, और ये मेरे पास ये पॉइंट रहेगा।
और इस तरह से वो वापस आ जाता है। इसी तरह ऊपर की तरफ भी आप पॉइंट को डिफाइन कर सकते हो। जैसे एक पॉइंट ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से मैं जो मेरे पास ये पॉइंट है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और साथ के साथ हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा और उसके बाद ये पॉइंट, मतलब ये पॉइंट आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है दोस्तों। जो भी आप पॉइंट सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और बिल्कुल ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो चीज़ आपको खासकर ध्यान रखनी है कि आप कौन से पॉइंट पे आप कटिंग करना चाहते हो। तो ये चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंस रहेगी, तो आपको बिल्कुल अच्छे से उसको सेलेक्ट करना है, इसको जूम करके, तो वो चीज़ आप कर पाओगे ईजिली। तो यहाँ से मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ये पॉइंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और साथ के साथ ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और अगेन फिर मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा और फिर अगेन हम क्या कर सकते हैं, वापस जो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट था इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट रहेंगे। फिर भी इसमें देखो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो यहाँ पर शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मतलब गलत, मैं यहाँ पर देखो ये सेलेक्ट कर लिया है वो हमने, वो इस तरह से आपके पास वो जाएगा और यहाँ पर भी आपके पास यहाँ का जो पॉइंट है वो रह गया है। तो इस तरह से मतलब आपको पॉइंट में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर ओके करना है पॉइंट के थ्रू और मेथड सेम ही है, चाहे आप देखो फेसिंग, चाहे आप कारों के द्वारा सेलेक्ट करो या फेस के द्वारा सेलेक्ट करो या पॉइंट के द्वारा, तीनों मेथड का एक ही काम रहेगा। उसके बाद आपको ओके करना है और यहाँ से ओके करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको हम जनरेट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से ये चीज़ करने के बाद अब मैं इसको ऑफसेट को यहाँ पर 0 कर लेता हूँ और उसके बाद ओके करना है और यहाँ से हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर मेरे पास कहीं पर पॉइंट, देखो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट रह गए थे तो उसने वहाँ पर क्या किया, कटिंग नहीं किया। तो ये चीज़ आपको खासकर ध्यान रखनी है कि जो आप पॉइंट सेलेक्ट करोगे वो बिल्कुल आपको अच्छे से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप जाओगे, वेरीफाई के अंदर जाओगे और यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखो जैसे जैसे मेरे पास जो पॉइंट थे वो उसके अकॉर्डिंग, यानी ये जो पार्ट है वो रह गया क्योंकि शायद हमने यहाँ पर जो क्या किया वो पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से सेलेक्ट नहीं किया है, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, वहाँ पर उस पॉइंट को छोड़ रहा है। तो ये था दोस्तों आपके पास ऑप्शन, मतलब तीनों ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आप कर सकते हो। मतलब पॉइंट के थ्रू भी आप सेलेक्ट कर सकते हो उस चीज़ को, या फिर आप अपने करो के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर फेसिस के थ्रू आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो 3 मेथड होते हैं आपके पास, मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी सूटेबल लगता है आपको कि इजीली आप जिससे प्रोग्रामिंग कर सकते हो, तो उसका आप यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारे पास बाउंड्री का जो मेथड कि हम फिक्स्ड कंटूर के अंदर जो हमारे पास जो बाउंड्री के मेथड के थ्रू कैसे आप क्या कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। तो आई होप आपको जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।